अस्सलामुअलैकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। और अली भाई क्या हाल है, क्या खैरियत है? कभी और से इधर ही है आपकी नगरी में। मेरी नजर में हम्म। भाई तुम तो माशाल्लाह 1.5 साल कहीं गुम हो गए थे। बस यार अली भाई शादी की है मैंने। आप हाँ, मैं वीडियो में बताया देख था आपको, मैंने स्टेटस भी लगाया था शादी के सिलसिले में। फिर मैं काफी हद तक मतलब पंजाबी रहा हूँ। अच्छा। अभी हुए तकरीबन पाँच पाँच छह महीने हुए आया हूँ। फिर जाते जाते चक्कर शक्कर लगाता रहा इधर भी उधर भी। अच्छा। मैंने कहा आज अली भाई से चक्कर लगा लें। सही यार, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी। मैं लगाई थी इस पे लगाई थी। मैंने कहा इसने शादी कर ली। मैंने इसको बताया था कि भाई शादी साथ इधर करेंगे, 26 में करेंगे, इसने अकेले करनी। तो ये शिकवा है मेरी आपसे कि नहीं, आपने। शिकवा की बात नहीं है अली भाई, जैसे मौका मिला ना हाँ। तो फिर मैंने आश्रम किया। कुछ मामला थे यार, मैंने कहा ये भी होते रहेंगे, चलते रहेंगे सिलसिले। और शादी भी करना लाजमी थी, काम में भी फंसे हुए थे। लेकिन अच्छा। सब खैर खैर से गुजर गया मामला। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बस जी घर में पड़े हुए हैं यार थोड़ा। क्यों, मैंने बार बार नहीं आते, होटल पे काफी मूव किया है, आप चक्कर भी नहीं लगाते, बाहर नहीं आते, क्या मामला? मलिक साहब, इस बात पे ना एक शेर याद आ रहा है। जॉन एडिया का शेर है, अगर सुने तो आपके आगे हासिल करें। सुनाए। जॉन एडिया का शेर ये है कि वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की, अब हम भी घर से बहुत कम हैं। ओ, तो इसका मतलब ये है कि कोई लंबा प्रोसेस में सोच है। जाहिर है, जिंदगी है, जिंदगी का ऐसा है। वो क्या अच्छा। कहते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी ना, कभी खुशी कभी गम, हमारी जिंदगी है। हाँ, ये तो चलता रहता है, लेकिन वक्त का और हालात का भी सामना करना पड़ेगा। ये यार नहीं है कि आप घर बैठे रहो तो बोलो वक्त ठीक होगा तो हम आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ खुद को मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। आप बोलो कि हम बैठे रहें हम्म, और जिम्मेदारियां भी हो जाएंगी, ऐसे नहीं होंगे। बैठ के कोई काम नहीं होता, काम करने से ही होता है। भाई साहब, आप मिसाल दे रहे हो, देखो मैंने आपका वक्त देखा है। आप जब 2019 में मुझे मिले थे, हाँ। 2015 मिले थे, 2016 मिले थे, उस टाइम मैंने आपका वक्त देखा था। आप बहुत डाउन, मतलब बहुत बिजी काम में, पुरानी बाइक पे है और आप भागदौड़ करना, मतलब 24 घंटा बिजी रहना। मैंने आपका वक्त देखा है, तो आप उससे गुजर चुके हो। हमें गुजरना है। आपको गुजरना है, लेकिन एक चीज, एक काम के ऊपर फोकस करो और उसको सोच रखो कि हमें इसको करना है। तब जाके आप अपनी रेंज से निकलोगे और काम करोगे। आप बोलो यार आज नहीं कल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने किसी भी काम में हाथ डाला है तो मैंने ये सोचा, हाँ टाइम निकालना पड़ता है हर काम का। काम को ये समझो कि अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो 8 घंटे मुझे पूरे करने हैं, उसके बाद दोस्तों को भी टाइम देना है, बाकी का टाइम बाकी काम में लगाना है। लेकिन टाइम थोड़ा अपनी लाइफ में कारोबार का हिस्सा भी देखना है और दुनियादारी बाकी भी देखनी है। जी साहब, यही चल रहा है, यही दोस्तों से मशवरा कर रहा हूँ। दोस्त है मेरे, वो कह रहे हैं कि मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं। देखो, मिलजुल के चलने वाली सेटिंग आज के दौर में मैं तो गलत समझूंगा। जो करना है अपने पैरों पे करो, और घाटा उठाओ, फायदा उठाओ, नफा हो नुकसान हो वो तुम्हारा हो। दोस्त, ठीक है, दोस्त अच्छे भी होते हैं, दोस्त बुरे भी होते हैं, दोस्त बीच में छोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साथ चलने वाले होते हैं। अब जो काम तुम खुद अपनी जिम्मेदारी से और अपने सहारे पे नहीं करोगे ना, वो किसी के आसरे पे तुम नहीं कामयाब होगे। आपको ये पता होगा कि करना है तो मुझे करना है, नहीं करना तो मुझे करना नहीं करना। हम्म। करना ना करने वाली बात जब आपके जहन में आएगी तब जाके आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि एक चीज होगी, आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, जब फिर आपको सोच होगी कि यार मैंने पैसा तो इन्वेस्ट कर लिया, आखिर इसमें से निकालना भी है। माना आपके पास जो है आपने लगाया, हम्म। आपने कर्जा उठाया, कुछ भी किया, लेकिन ये सारी चीजें आपको अफोर्ड करनी है। अब मेरा काम है, मेरे पास लेबर है, मैं क्या बोलूंगा बस मैं सोया हूँ, मेरी लेबर जाएगी काम करेगी? वैसे जबकि लेबर रोजाना का काम है, एक ही काम है जो कर रहे हैं हम। लेकिन हम भी रोजाना लेबर के साथ वहीं जाके खड़े होते हैं। उसके खड़े होने की मकसद ये है कि जो कुछ है, नफा है नुकसान है, वो मेरी आंखों के सामने है। अगर आप बोलोगे यार काम चल रहा है मैं आज छुट्टी लगा लेता हूँ, तो वो फिर तुम्हारा जो है ना दिन ब दिन गिरते जाओगे। एक ना एक दिन काम खत्म हो जाएगा, आपकी गेम नहीं चलेगी। यार, मेरे को गेम अकेला हूँ चलाने ना के यार। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे भाई अकेला बंदा आके कारोबार शुरू करूंगा, तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम आप जब कारोबार स्टार्ट करते हो ना, तो आपको रिस्क होता है कि यार अल्लाह ना करे मेरे पैसे डूब सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, रिस्क की बात करते हो तो जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। उसकी वजह पता है क्या? जब इंसान दुनिया में आता है तो है, होश संभालने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो हम्म। वो दुनियादारी में खुद ही सीखता है। कहीं सही। से आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ,
कहीं से नुकसान उठाओगे, कहीं से फायदा होगा, ऐसे धीरे धीरे 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मुझे नफा कहाँ होता है और नुकसान कहाँ होता है। जब ये चीज मार्केट में समझ लोगे तो उसमें फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब मैं जब मेरे से देखो, अब जब मैं नया नया आया था इस फील्ड में, आप मुझे जानते थे, हाँ आपसे सलाम दुआ थी। मलिक साहब, फिर मैंने आपका वो वक्त देखा है। अभी जो आप बात कर रहे हो, जो स्पीच दे रहे हो हमें, आप कामयाब होके हमें स्पीच दे रहे हो। आप उस टाइम उस हालत में होते ना जैसे हम अभी हैं, तो आप हमें स्पीच देते तो हमें हम आपको बात समझते हो, देखो पता होता हाँ यार बंदा खुद ये कर रहा है, तो हमें समझ आप उसी से गुजर चुके हो, इसलिए मैं आपके लिए अब आसान है बोलना कि भाई ये करो वो करो, हो बोलना जाएगा। आसान नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि मैंने भी किसी के साथ, जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बात, मुझे भी किसी और बंदे ने ऐसे बताया कि ऐसे करो ऐसे। देखो मैं जब कराची में आया, होश संभाला तो हेल्पर ही की, फिर ख्वाहिश इंसान की बढ़ती गई। फिर जब मैं आया हेल्पर ही किया तो मेरी ख्वाहिश थी मैं अच्छा कारीगर तो बन जाऊं, अच्छा कारीगर बन गया। फिर ख्वाहिश बढ़ी कि मैं ठेकेदार बन जाऊं, ठेकेदार भी बन गया। अब बात आती है, एक बात बताऊं आपको, जब मैं हेल्पर के दरमान था तो मुझे मेरा नाम, आप बताओ कि क्या नाम है मेरा। हाँ, आपको मैंने अच्छा आपके एक दोस्तों चीज, के मुंह से कुछ सुना था, शायद कोई इस टाइप के वो उसमें बुलाते थे नदीमिया या कुछ और, मैंने ये सुना ऐसे था आपके ऐसे दोस्तों, सुना था मुझे ना, याद आपने है तो अच्छी नहीं तरह सुना। से। हाँ मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे जब मैं हेल्पर के दौरान था हाँ, तो मुझे बोलते थे नदीमी, नदीम। जबकि मेरा नाम असल नदीम है। हेल्परी के दौरान मेरा नाम चलता था नदीमी। नदीमी का मकसद मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, अच्छा, तो किसी इस नाम के मतलब यही है? हाँ, अच्छा। नदीमी का मतलब है कि मैं गिरा हुआ हूं, मैं किसी खाते का नहीं। चलो, तो मैंने एक जाहिर समझ के पीता रहा। मैंने कहा एक दिन वक्त तो बदलता है, लेकिन बदलेगा जाहिर है। मेहनत से। हाँ। तो मेरी दिहाड़ी बिल्कुल नहीं थी, हम्म। ना होने के बराबर थी, मेरी टाइमिंग लंबी थी। वो मुझे निकालने के चक्कर में थे और मैं अपनी कामयाबी जिद पे अड़ा हुआ था। मैंने कहा कामयाबी यहाँ से लेके निकलना है, ऐसे तो निकलना नहीं। सही। मेरी टाइमिंग थी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे की, और उन्होंने बोला ये तंग होके निकलेगा। जब मैंने 6 महीने लगाए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये कामयाब होके ही निकलेगा। फिर मैं एक कारीगर बन गया। जब कारीगर बना हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पार्टी को चाहिए होता था, जिस टाइप का बोलती थी उस टाइप का काम करके दिखाया। नहीं, आपके मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे हैं वीडियो और देखा अपने आपने ठेकेदार को दिखाए हैं, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम होता अच्छा। उसके बाद मैं काम कुछ अरसा दिहाड़ियों पे करता रहा, एक अपने आप के अंदर हौसला अफजाई पैदा की है है। कि मेरा खुद के ऊपर भरोसा हो जाए कि मैं कोई काम पकड़ूं तो क्लियर कर सकूं। फिर दिन चलते रहे, कोई मसला नहीं, 2-4 साल किए हैं, 8-10 साल। जब मेरा कारीगर बनने का शौक था, मेरा शौक पूरा हो गया। फिर मैंने कहा अब कारीगर तो बन गया हूं, अब मैं ठेकेदारी लाइन पे जाता हूँ। ये मैं अपनी आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ अच्छा हाँ। कि किस लेवल पे मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। आप अब बात करते हो यार, देख ये आता है, कपड़े पहन के बैठ जाता है, मोबाइल में लगा रहता है, शाम में ये पैसा लेके फरार हो जाता है। पैसा लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं हाँ, मेहनत ठेकेदारी, के बाद तो फल आपको फल मिला ना, आपने फल मेहनत मिला है, करी है। लेकिन मैंने ठेकेदारी के अंदर जब घुसा हूं तो कुछ लोग थे मेरे अपने थे, अच्छा। मुझे गिराने के लिए हम्म। बहुत कुछ कोशिश की है, हम्म। बहुत कुछ किया उन्होंने। मुझे नुकसान आ जाएगा, क्या करेगा। मैंने एक जहन में सोचा है कि नफा और नुकसान, अगर इन दोनों चीजों को मैं देखूंगा तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। यहाँ पे इंसान को डर होगा मैंने सोचा यार। अगर नफा है हाँ। तो मेरा है, अगर नुकसान है तो भी मेरा है। मुझे अच्छा। इस फील्ड के अंदर घुसना लाजमी है। जब हाँ। मैं ठेकेदारी में, जज्बा भी था, शौक भी था। मैंने एक, जब घर से निकला था एक सूट लेके निकला था। अब जो कुछ भी मैंने यहाँ कराची में बनाया है, अपना बनाया है। तो इसका मतलब ये था कि मैं ठेकेदारी लाइन में शुरू हो गया, काम कर रहा हूँ, दुनिया को देखता हुआ आ रहा हूँ कि हेल्परी में मैं क्या था, कारीगरी में मैं क्या था। जब कारीगरी का वक्त चल रहा था उस टाइम मैं नदीम के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा। नदीम भाई ये करना है। मेरा ठेकेदार था वो भी यही, जो मेरे आसपास काम करने वाले थे, कोई हेल्पर थे, कोई कारीगर थे, मेरे से बड़े भी थे। तो मतलब थोड़ी सी इज्जत मिली कि नदीम भाई, नदीम भाई यार ये काम ऐसे करना है, ठेकेदार के अल्फाज से। यार नदीम भाई वो काम नहीं किया आपने, आपको काम बताया था, हाँ। हो गया भाई, ये करके वो कर रहा हूँ। तो कारीगर के अंदर किसी से मैं भी जाके पूछा था इज्जत से, भाईजान यार ये काम किस तरह होगा, यार इसमें ये मसला आ रहा है। तो कुछ मेरे पास बैठे, यार नदीम भाई ये काम फंस रहा है, इसको जरा हेल्प कर दो, निकलवाओ, निकलवाता था। तो टाइम चलता था, टाइम चलते चलते अब सिस्टम जब ठेकेदारी लाइन पे आया, तो ठेकेदारी लाइन में जब मैं आया तो मानोगे आप, आजकल आप भी मुझे क्या बोलते हो। नदीम भाई, मैं देखो भाई, मैं आपके कामयाब होने से ना होने से या आपके पिछले दो से मेरा ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैं आपका। आपको 2021 से जानता हूँ हाँ और नदीम भाई की तरफ से जानता हूँ। ये बिल्कुल। उस समय आप ठेकेदार बन चुके तो थे।
बिल्कुल उससे मैं ठेकेदार बन के हाँ, आपका कुछ काम दो पहले अच्छा आपके करना है आपके यार। आपके दोस्तों से मैंने ये मुंह से सुना था, जो आपके दोस्त आपसे मिलने आते थे साइड पे, हाँ तो आप उस टाइम फेमस हो रहे थे या आप कोई ठेकेदारी में आ गए थे, तो हाँ। आपको नदीम या नदीमा बोलते थे, मैंने अपने आंखों से सुना था। सही है, तो आपके अपने दोस्त थे। अच्छा, मैं आजकल उनकी मेरा बात कर रहा हूँ मैं। आजकल मेरा नाम पता है क्या है, आपको पता है? मेरा ख्याल है नदीम भाई होगा, हाँ। या नदीम सेठ हो सकता है, नदीम नहीं हो ठेकेदार हो सकता सकता है। है, नहीं हो सकता है। अच्छा। अच्छा, मेरा नाम आजकल वही लोग जो मतलब मेरे साथ उतने बैठने वाले थे, आज वो मुझे बोलते हैं मलिक साहब। मलिक साहब, अच्छा हाँ। अच्छा। तो वाह। अब मैं अभी मेरे पास 15 मिनट पहले फोन है गेट पे, जब मैं आपको बेल दे रहा था, हाँ। तो एक बंदे कहा यार मलिक साहब वो काम का बोला हुआ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे काम तो कर दो। जबकि उस बंदे के पास मैंने हेल्पर ही की है, ओ ओ उस बंदे माय के पास मैंने गॉड। हेल्पर ही की है। अब वो मुझे फोन कर रहा है यार थोड़ा सा काम फंसा हुआ है, मेरा काम तो निकलवा दो। मैंने कहा यार ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ नाम भी चेंज हो गया। हाँ, होता है देखो बिल्कुल। एक टाइम आया हेल्पर के टाइम में नदीमी, मैं हम्म, किसी खाते का नहीं था। फिर नदीम भाई, इज्जत ये हुई कि मैं कारीगर था और मेरे कुछ बंदे थे, पहले तो मैं सबसे गिरा हुआ था। जब मैं होश संभाल पे अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उसके बाद मार्केट में आया, तो मेरा नाम नदीम भाई था। ठीक हो गया। जब मैं ठेकेदारी लाइन में आया, तो उस टाइम मैं मलिक साहब हूँ। अब सही। देखो, मैं शक्ल वही है, सियत वही है, सिर्फ नाम क्यों बदला है? अब इस चीज का मुझे आप अंदाजा लगाओ कि वजह क्या होगी इस नाम बदलने के पीछे। हाँ, सिंपल है नदीम भाई। बात ये कि जब आपके पास पैसा नहीं था, आप हेल्पर थे, हाँ तो वो लोग कहते थे यार नदीम को जिस नाम से बुलाते हैं वही नाम इसके लिए बेहतर सूट कर रहा है। देखो, जब आपके पास पैसा आता है ना, जब आप पैसे वाले बन जाते हो या आपके पास काम बहुत होता है, तो लोग आपके सारी चीजों को भूल जाते हैं और समझते हैं इनके पास पैसा है तो ये हमारे काम का बंदा है, तो आपको उस नाम से बुलाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं तो आपको शुरू से मलिक भाई, हाँ। देखो मलिक साहब वो तो और आपकी नदीम आप भाई। एक आपके ठीक साथ है। तो काम की तरफ से ताल्लुकात बने, हम्म। और ये बैठा हुआ है सामने हम्म। अजहर, इससे पूछ लो कि वक्त इसने अजहर ने मेरे साथ ज्यादा गुजारा है। उसकी वजह पता है क्या थी? क्या? कि इसको भी शौक था, जो शौक मेरा था वो सेम इसका था। अच्छा। मैंने इसको ये बोला हम्म। कि मैंने कहा तू मेरे साथ काम पे लगा रहे, हम्म। तू एक अच्छा कारीगर बनेगा मैं तुझे आवाज दूंगा। हम्म। बन गया भाई तू। इसने अजहर ने पूछ लो अजहर से, मेरे सामने नहीं पूछना, तुम पीठ पीछे पूछना, बोलो यार नदीम कैसा बंदा है, हम्म। आपको बताएगा। हम्म। मैंने इसको, जब ये मेरे पास काम कर रहा था, करते करते इसने होश संभाला, बोले यार मैंने इसको 2 किचन दिए, इसने मेरे टाइम के मुताबिक इसने कंप्लीट किए। तो अच्छा। मेरी समझ में आया कि अब ये तैयार हो चुका है। फिर मैंने अफजर को बोला, मैंने कहा जो आपको चाहिए, तुम्हारा दोस्त पतलू जो तुम्हारे अच्छा। साथ सरपंच करता रहता था, हाँ। वो बोला, अब वो भी ठेकेदार बन चुका है, तुम्हें मिला माशाल्लाह, नहीं है, हाँ। उसको वाह मैंने यार, ठेकेदार बना दिया। जबरदस्त। तो बात ये है कि मेरे अंदर मुनाफत नहीं थी, कुछ लोग हैं गिरे हुए हैं। भाई इसमें आपकी मेहनत तो है। कुछ लोग गिरे हुए बहुत मिलते हैं अली भाई, मेरी जिंदगी में बहुत बंदे मिले हैं, मुझे अपने ही मिले हैं। हम्म। मिले ऐसे हैं, मुझे कोशिश किया उन्होंने कि इसको गिराएं, इसको जलसी होती टॉप है। पे नहीं हाँ। जाने दें। हाँ। क्योंकि जो मेरा जहन, मेरा माइंड था, मैंने कहा नफा और नुकसान मेरी को, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं खुद कमाता खुद खाता था, मुझे क्या फर्क पड़ता था, खाना होटल से ही आता था अपना। हाँ। तो मेहनत की पहुंच गए, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो कोशिश है उनकी को इसको गिराएं। लेकिन एक बात बताऊं, जब जो बंदा अपने पैरों पे खड़ा खुद होता है ना, वो किसी से गिरता नहीं है। उसको गिरने वाला जो रास्ता होता है ना, उसके नॉलेज में आ जाता है कि इस रास्ते में मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उस रास्ते को कोई नहीं चॉइस करता जिसके अंदर इंसान को तकलीफ हो। हम्म। तो यही बात बता रहा हूँ मलिक साहब, कि अब आप इस सारी जो मुश्किलों से निकलने के बाद, खुशहाली में आने के बाद, कोई मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा आप जो शहर आपके ऊपर बंदा वो बता दें आप। इस खतरनाक, जैसे आप किस चीजों से निकले हैं, जैसे दुख सुख आपने मेरी देखा होगा, चाहे आप एक ही देखो, वो की है तो आपने दुख सुख देखा होगा लाजमी। तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। जैसे कि मेरा वक्त गुजरा है, मेरे मुश्किलात आए हैं, मैंने चुपचाप बर्दाश्त किए हैं। बर्दाश्त करने के बाद फिर आपको एक शेर सुनाता हूँ कि वक्त ने कहाँ तक, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और वक्त मुझे कहाँ तक ले जाएगा। तरक्की का शेर है कि असां उजड़े लोग मुकदरां और वीरान नसीब दा हाल ना पुछ, तो शाकिर आप सियाणा है, सादा चेहरा पढ़ साडे हाल ना पुछ, और हाँ। साडा और चेहरा पढ़ साडे हाल ना पुछ। तो आपके जो आपके जलने वाले हैं उनके लिए शेयर डाल दें हम, अगर आप कहें तो। बिल्कुल डाले। हाँ। मलिक साहब, वो तुम्हें भूले हैं तो तुम पे भी लाजिम है मलिक साहब, वो तुम्हें भूले हैं तो तुम पे भी लाजिम है मलिक साहब, खाक मिला आग लगा, नाम न ले याद न कर।
हे अली भाई, यकीन करो, ये बंदा तो मर जाएगा, खासतौर तुम्हारा दोस्त। अच्छा मैं वो, ये वीडियो उसको अच्छा उसको मसला है तुम्हारे साथ। उसको देखो, अब यार छोटी सी बात है, हम्म, एक चीज आपसे नहीं समझ आ रही, तुम मेरी बराबरी नहीं कर ले, तुम्हें और मुझे फर्क है। हम्म, तुम मेरे साथ बराबरी नहीं कर रहे, तुम मेरे पास काम कर हेल्प ही कर रहे हो, कारीगरी भी नहीं। अब तुम मेरे साथ बराबरी कैसे करोगे? नहीं मुश्किल अब मैंने गाड़ी खड़ी की, अब ऊपर से कैमरा लगा हुआ है, है। ये गया पहले तो गाड़ी का, क्योंकि मैं फोन का मुझे पता नहीं लगता कि मुझे अच्छा किस टाइम फोन आता है, कहाँ निकलना है, हाँ। नहीं पता चलता। तो मैंने ऐसे किया, उसके पास जो है ना, मेरे पास फोन आया, मैं निकलने लगा, टेरिस में खड़े होकर देख रहा हूँ ये मेरी गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, पैप निकाल दिया पेट्रोल का। पेट्रोल टैंकी फुल थी भाई, 1000 रुपए का, 500 का, एक साथ डलवाता हूँ कि मुझे बार बार अच्छा पंप पे ना जाना बगैर पड़े। बताए बगैर इतला किए निकाल दिया। अच्छा, उसने जेलस होने की वजह बता रहा हूँ, अच्छा वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सलाहियत नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही कि इसका सामना करूं, उसको पता है मेरा यहाँ इसके सामना करूंगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो उसने क्या किया, मेरी गाड़ी का पेट्रोल निकाल दिया पंप से। मैं दूर था, तो उसने टैंकी से, मुझे पता है मैंने सुबह 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अच्छा मैं गया, पॉइंट लगाया, मैंने कहा यार चुपचाप, मुझे ऊपर से देख रहा हूँ, बाकी कैमरा भी लगा हुआ है। मैंने कहा यार पता नहीं किसी ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला है, उसने पैप नहीं लगाया, पेट्रोल पूरा छोड़ दिया। यार अब उस्ताद मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने कहा, तू तो अंदर काम कर रहा है, किसी ने बाहर से निकाला है, अब उसको पता नहीं कि ये टायरे से देख रहा है। चुप हो गया। ये आपका बड़ापन लगा अच्छा, मैं चुप हो गया, मैंने उसको मायूस नहीं किया, मैं चुप हो गया। थोड़ी देर गुजरी, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा जा चाय ले आ, तू भी पी, मैं पीऊं, फिर मैं निकलूंगा। 11 बजे का टाइम था, मैंने कहा ये चाय के लिए रुके ना रहे, तो मैंने उनको चाय के पैसे दिए, चाय ले, चाय पिए। गाड़ी के बाहर, गाड़ी से जैसे आया, खड़ी करके उसको कील लगा रहे हैं, मैं फिर भी छुप के देख रहा हूँ, मुझे शक बढ़ गया। अच्छा पता क्या, मैंने कहा अब इसको दे रहा हूँ, इसने पेट्रोल का तो नुकसान बच गया मेरा, अब ये कोई और दूसरी हरकत करता है। एक तो गाड़ी को ये, तुझे पता है वैसे भी ये अगर 1 किलोमीटर नहीं 10 मिनट का सफर हो ना, तो ये गाड़ी को उठा लेता है, सर पे उठा लेता है, ये नहीं देखता कि ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी, गाड़ी लग जाए तो मसला नहीं है, ये लगा देगा। और नंबर दूसरा, मैं ऊपर से खिड़की से खड़े होकर देख रहा हूँ, ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि ये कैसे आता है। जैसे ही आएगा देखूंगा, उस्ताद जी उसने कील उठाया, स्टील का कील इसने जेब में था, जेब से ऐसे निकाला, तो इसने रख के कील आगे दबा दिया, टायर चढ़ा दिया, 1.5 इंच का कील, टायर चढ़ा दिया। टायर चढ़ाया, मैं चुप हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, जब बाहर गया कील लग गया। मैंने कहा यार गाड़ी पंचर थी क्या? बोले नहीं, मैंने कहा गाड़ी पंचर हो गई है। तो चुप हो गया, बोले यार ऐसे हो तो नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर किसको पता चलेगा, जाके पंचर लगवा ले, मैंने छोटे को भेजा, मैंने कहा यार पंचर लगवा के आया। वो पंचर लगवा के आया, मैं चला गया, उसको मैंने बोला है कि बाहर देख लेना कि कील व्हील गिरा हुआ कोई लग तो नहीं गया, उसने गया कील निकाला, बताया कि यार कील लगा हुआ था। चुप हो गया। जब शाम हुई, दिहाड़ी का टाइम हुआ, मैंने यकीन मानो उससे फोन करके पूछ लो, उसको उसकी दिहाड़ी दी, तो उसको मैंने कहा कल से आप काम पे नहीं आए। बोले यार ये कौन सी वजह है? मैंने कहा देख वजह नहीं है, तेरी सारी हरकतें, तेरा जेलस अब मेरे से समझ से बाहर है। तो आपने उनको बताया नहीं कि मैंने आपको देखा है ये सारी चीजें की हुई? सुनो ना, मैंने फिर सामने वालों को बोला, मैंने कहा ऐसे मामला है, वीडियो निकालनी है। तो उस वो बंदे का घर का रिपेयर करनी थी, तो मैंने उसको रिपेयर किया, तो पैसे नहीं लिए, छोटा मोटा काम था, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, बराबर नहीं कर रहे हैं, कभी इंसान को पानी जरूरत पड़ जाता है पीने का, कभी कोई चीज, मैंने कर दिया। उसके बेटे को बोला, उसने बोला यार मैं निकाल देता हूँ। जब इसने पेट्रोल वाली हरकत से लेके टायर पंचर तक उसने वीडियो निकाल दी थी। फिर इसने आरएस को फोन किया, आरिफ आ गया, आसिफ आ गया, तारिक आ गया, ये शाम को होटल में मुझे फोन कर रहे हैं कि यार यहाँ पे आ जा। तो तारिक बड़े भरम से बोल रहा है, उसका कजन, बोले तू कोई नया नया ठेकेदार तो नहीं बना, तू कोई नया नया ठेकेदार बनाएगा जो इसको एकदम काम से निकाल रहा है। मैंने कहा तुझे तकलीफ क्या हो रही है? अच्छा बोले ये मसला है, यूं है। तो मैं चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। जब मैंने वीडियो दिखाई, फिर कोई मुंह उठाने के लायक नहीं था। मैंने कहा तुम मेरी शराफत देखो, मेरी इंसानियत देखो, अगर मैं होता तो इसको 2 चमाटे लगाता और साइड से बाहर करता और पैसे भी नहीं देता। और मैंने इसके पैसे भी दिए, पैसे नहीं काटे, मैंने ट्यूब चेंज करवाई। हरकत करने का क्या फायदा? मकसद ये है मेरे कहने का कि अगर किसी का सामना नहीं कर सकते ना, तो उससे जेलस नहीं रखना। हाँ भाई, उसको अल्लाह पाक ने दिए, उसकी उसकी मेहनत है, तुम भी मेहनत करो, खत्म बात। आपको पता है क्या है, इस बंदे ने बड़ी मेहनत करी यहाँ तक पहुंचने में, तो आप उससे जलने के बजाय आप भी मेहनत करो, वो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह फिर चलते हैं। ऐसे भी चल रहे यार, मैंने भी मनाया है। नहीं चलते हैं, बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ, बस इत्तेफाक से आज चक्कर लगा इधर का। भाई मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, वो आने दो, खाते हैं, फिर चलते हैं। अरे यार बताते तो चले भाई, मैंने मैंने खाना कहा भी 2 बजे खा लिया है। मैंने अब तो मैं ऑर्डर कर दिया, अब तो आने वाला है।
आने वाला है, उसने बोला आधे घंटे में पहुंच जाएगा। चलो ठीक 15 मिनट हो गया, मैंने कहा था 10 में पहुंच जाएगा, तो चलते है, हैं। चलो वेट करते हैं, मैं पानी पीता हूँ। ओके।